प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ 2024-25 प्राप्त हो चुकी होंगी। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का हम संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और साथ ही अपने विषय शिक्षक से चेक करा लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अध्याय 3 सांसद और कानूनों का निर्माण। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से फ़ायदा हुआ है। मतपत्र के कागज़ों की बचत हुई, शिक्षा में वृद्धि हुई, मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई, मतदाता की उम्र कम कर दी गई। तो इसका सही उत्तर होगा मतपत्र के कागज़ की बचत हुई। तो ए वाला इसका सही उत्तर है। प्रश्न दूसरा है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। तो राज्यसभा में निर्वाचकों की सदस्यों की संख्या होती है 245। प्रश्न तीसरा है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, चौथा, भारतीय संसद का अंग नहीं है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसका सही है राज्यपाल। पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यस्त मताधिकार में मत यानी वोट देने के लिए आयु क्या है। तो 18 वर्ष, खाली स्थान में 18 वर्ष भर दीजिए। बी नंबर का है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या तो होती है 543। सी, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु सदस्यों की संख्या तो इसका है 272 सदस्यों की संख्या आवश्यक होती है। डी है, लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते बल्कि खाली स्थान चुनते हैं तो प्रतिनिधि। ई है, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या तो 2 होती है। प्रश्न इसी के अंतर्गत छठवां प्रश्न है, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। तो हमें अपने फैसला लेने का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। जब परतंत्र था, पराधीन था, तो हम अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद अर्थात स्वतंत्र हुआ। प्रश्न 7वां है, संसद किसे कहते हैं। तो जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, और यह जो चुने गए सदस्य हैं इनको सांसद कहते हैं। प्रश्न 8वां, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। 9वां प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न 10वां, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचन सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं।
प्रश्न 11वां, संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है। तो प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। प्रश्न 12वां, नए कानून किस तरह बनते हैं। तो कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। फिर उस पर संसद में बहस होती है और लोकसभा और राज्यसभा में बिल जाता है। जब दोनों जगह से पास हो जाता है फिर अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और फिर वह कानून बन जाता है। प्रश्न 13वां, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है। तो अलोकप्रिय विवादास्पद कानूनों का जनता निम्न प्रकार से विरोध कर सकती है। उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकती है, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न 14 है, विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है। तो विधायिका और कार्यपालिका में अंतर, विधायिका को लोकसभा कहा जाता है जबकि कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को कहा जाता है। विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना जबकि कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराती है। विधायिका भारत की संसद विधायी शाखा की अंतर्गत आती है जबकि कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद कार्यकारी शाखा के अंतर्गत आती है। अब देखें हम इसी का अंतिम प्रश्न 15वां, ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। तो ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ईवीएम में पेपर बैलेट की तुलना में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे कागज़ और स्याही की खपत कम करती है जिससे लोगों को बैलेट पेपर की छपाई से जुड़े वनों की कटाई और अपशिष्ट पदार्थों की कमी आती है। यानी जो ईवीएम मशीन है इसमें कागज़ का जो है कम से कम उपयोग होता है ना के बराबर, जिससे क्योंकि कागज़ वनों से लकड़ी काट कर बनती है तो वनों की कटाई भी बच जाती है और अपशिष्ट पदार्थों में उत्पादन में कमी आती है। आप वीडियो को देखकर समझकर स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।